Assalamu alaikum class. I am Aisha Kawal. Welcome to my channel Computer Hub. Today we will start lecture number 3 of MS Excel. तो आज प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कॉपी का। ठीक है, आपको मैंने ये फॉर्मेटिंग बताई थी, ये फॉन्ट बताए थे, अलाइनमेंट्स बताई थी और मर्ज और रैप का बताया था। अब इस क्लास में हम करेंगे जो रिमेनिंग चीज़ें हैं। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, और ये थोड़े से स्टाइल्स हैं, और इंसर्ट डिलीट एंड फॉर्मेट। ठीक है, और कुछ ऑटो सम्स वगैरह की और फिल की और क्लियर की, ये चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे एक रिजल्ट्स का मर्ज सेल एंड सेंटर करके यहाँ से। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने आपको बताया था, ये इसके लिए है। ठीक है, तो मैं सेंटर कर देती हूँ इसको। तो मैंने यहाँ पे कुछ ना स्टूडेंट्स का रिजल्ट लिखना है। ठीक है, जैसे रोल नंबर 1 है, फिर मैं रोल नंबर 2 लिखती हूँ। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 10 रोल नंबर हो। अब मैं बारी बारी सबका खुद नहीं लिखूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं इसको ऐसे, इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करके, और यहाँ पे जब मेरे पास प्लस का साइन आ जाएगा, मैं इसको लेके जहां तक मुझे चाहिए। ठीक है, वो देखिए साथ आपको कुछ बता रहा है कि आपके 8 हो गए हैं, 9 हो गए, मुझे 10 तक चाहिए। 10, तो ये देखें उसने खुद ही सीरीज फिल कर दी। अगर आपने ये सेम टू सेम कॉपी करना है कि मतलब सब सेल में 1 1 1 आए, तो आपने करना है कॉपी सेल। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरह है, सीरीज बना देता। और ये फिल सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारे काम को मजीद आसान कर देता है। और फॉर्मेटिंग ओनली के हम सिर्फ फॉर्मेटिंग करनी है या विदाउट फॉर्मेटिंग फिल करना है। ठीक है, तो हमने फिल सीरीज कर देते हैं। ये मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, अब नेम मुझे सबके लिखने पड़ेंगे। आयशा, ठीक है, अरूज, कोमल, हुमायला, ठीक है, अली, ठीक है, और लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, और मेरी कौन सी स्टूडेंट्स हैं, सना और जोबिया। ठीक है, कुछ भी मैं रेंडमली ना नेम इंटर कर रही हूँ। ठीक है, ताकि मैं इसकी रिपोर्ट कार्ड बना सकूं। तो और बाकी दो नाम एंटर करते हैं, अनम और रख देते हैं मोहसिन। ठीक है, अब इसके मैथ्स में लेट्स सपोज आयशा के आउट ऑफ 50 कर लेते हैं हम लोग। 23 मार्क्स हैं, तो इसके 23 हैं, इसके 25 कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह 35, 67। ठीक है, अब देखें जब मैंने रेंडमली ऐसे ऐसे नंबर किए हैं, तब देखते हैं हम कि वो हमारी सीरीज को फिल करता है या नहीं। ठीक है, तो ये देखें सब में 23 कर देगा फिल सीरीज। तो इसने क्या कर दिया, काउंटिंग कर दी, 23 24 25 26। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पे उर्दू है, तो यहाँ 40 कर देते हैं, 40 या 38 कर देते हैं। ठीक है, और नीचे 39, और इसको मैं सीरीज को फिल करती हूँ। ठीक है, ये हमारी सीरीज ऐसे भी फिल हो सकती है, और ये है फिल, यहाँ से आपने डाउन पे जाना है। ठीक है, कि मतलब मैंने अब इससे ऊपर वाला किया था ना क्लिक, तो देखे उर्दू नीचे भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 38 लिखती हूँ। अब इसी तरह 39 है ना, तो यहाँ पे मैं ब्लैंक में आऊंगी और मैं फिल करूंगी। ठीक है, डाउन करना है, तो ये देखिए इसमें भी 39 आ गया। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ, अगर मुझे ये कॉपी कर रहा है। ठीक है, सीरीज, अगर सीरीज करनी है, तो ये देखिए सीरीज वो कह रहा है आपने रोज में करनी है या कॉलम्स में करनी है, तो मैं कॉलम में कर देती हूँ। ठीक है, लीनियर करनी है, ग्रोथ, डेट करनी है, और डेट की हम लोग डेट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब 21 डेट है, आगे 22, फिर आगे 23, वो इसके लिए ये चलेगा। ठीक है, लीनियर, तो मैं ओके करती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इसने भी सीरीज में फिल किया। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ से ना इसको डेल कर देती हूँ, ताकि हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम ना हो। तो इसको मैं कर देती हूँ फिल सीरीज। ठीक है, ये आ गया।
इसी तरह यहाँ पे 28, और यहाँ से मैं जाती हूँ नीचे और यहाँ से फिल सीरीज, ठीक है, ताकि हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना, क्योंकि मैंने जाके पेपर तो नहीं लिए ना, मैं रैंडम मार्क्स लगा रही हूँ, ताकि आपको बस समझाने के लिए कि एक हमारे पास कैसे सीरीज फिल होती हैं और ये चीज़ें हमारे पास कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं फिल सीरीज कर देती हूँ ये। अब ये हमारे पास रिजल्ट बन गया। अब मैं इसकी लेंथ यहाँ से कॉलम की यहाँ ज़्यादा भी कर सकती हूँ, कम भी कर सकती हूँ, ठीक है। ये अब मैथ्स है तो सी कॉलम इसकी यहाँ ज़्यादा कर दूंगी, इसी तरह डी कॉलम इसकी और ज़्यादा कर दूंगी, इसकी भी थोड़ी सी ज़्यादा और इसकी भी थोड़ी ज़्यादा। अब मैं चाहती हूँ जैसे मेरे पास रिजल्ट्स बिल्कुल मिड में है, ठीक है, सेंटर और मिड में, इसी तरह बाकी भी है, तो मैं इसको इसको भी थोड़ा सा ज्यादा ही कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से पूरे टेबल को यहाँ से, एक मिनट, पूरे टेबल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ पे ये मिड, यहाँ से भी मिड, ठीक है। आप देखें अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मिड मिड आ गए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बॉर्डर्स देख लेते हैं कि टेबल्स पे बॉर्डर कैसे अप्लाई करता है। ये टेबल बना बनाया है तो मैं ये बॉर्डर देखूंगी तो मैं ऑल बॉर्डर कर देती हूँ, ठीक है, कि बॉटम टॉप ये सिर्फ एक लाइन राइट लेफ्ट करना है, नो बॉर्डर ऑल बॉर्डर्स कर देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो अब आ जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, हम लोग कोई भी अपनी कंडीशंस लगा देते हैं, जैसे अब ग्रेटर देन है, ठीक है। मुझे चाहती हूँ कि मैथ्स में ना जितने स्टूडेंट्स के 30 से ऊपर नंबर है ना, उनकी वो हाईलाइट हो जाए, तो मैं इस मैथ्स वाले स्टूडेंट्स की ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। यहाँ से कर सकते, ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हुआ तो मैं यहाँ से कर देती हूँ कंडीशन ग्रेटर देन कितनी हो, मैं चाहती हूँ कि जो 30 से ऊपर है ना स्टूडेंट्स, उनकी सिर्फ हो जाए, ठीक है। और उसको फिल कैसे करना है, लाइट रेड से करना है, येलो फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं ओके करती हूँ, ये देखें येलो कलर से ना वो फिल हो गया। ये मैथ्स तो, एक मिनट, इसको हम लोग करते हैं कंट्रोल जी, सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है जहां से हमने लेना है, ठीक है। इस तरह मैं यहाँ से लूंगी कॉलम लेस देन, इसी तरह मैं कहती हूँ कि जो 20 से लेस देन है या 25 से लेस देन है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 25 से लेस देन है, उनका कर दो रेड, ठीक है, कि मतलब वो फेल हो गए, तो 25 से लेस देन करो। तो ये देखें 23 और 25, ठीक है। 24, 25 से लेस थे तो इन दोनों ने इसको हाईलाइट कर दिया। इसी तरह मैं कंट्रोल जी करके मैं एक और कंडीशन लगा देती हूँ कि बिटवीन, ठीक है, बिटवीन के मतलब 25 से 30 के दरमियान कितने हैं वो रेड कलर से फिल कर दो, तो ये सारे 25 से 30 हैं, ठीक है। ये वो चीज़ है। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा जो है वो बिटवीन का, हम लोग दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, या ये कर लेती हूँ टेक्स्ट डेट कंटेंट, ठीक है, कुछ भी लिख ले, टेक्स्ट डेट कंटेंट 25, मतलब 25 नंबर जो कंटेंट कर रहा हो, तो उसको सिर्फ रेड टेक्स्ट कर दो या डायरेक्ट बॉर्डर कर दो, ठीक है, मतलब बॉर्डर रेड हो जाए। अगर मैं चाहती हूँ सिर्फ वो रेड टेक्स्ट हो जाए तो मैं रेड टेक्स्ट कर दूंगी और ओके कर दूंगी, ठीक है। ये देखें 25 वो टेक्स्ट को सिर्फ रेड करेगा। इस तरह कंट्रोल जी करते हैं हम लोग, और यहाँ से अभी मैंने कंट्रोल जी नहीं किया था, तो अभी यहाँ से करते हैं बिटवीन, इसी तरह बिटवीन 25 से लेके 30 तक उनको क्या करो, सिर्फ रेड टेक्स्ट करो उनको और ओके करो। ये देखें अब बॉर्डर नहीं आया, जस्ट मेरा जो कलर है ना टेक्स्ट का 25 से 30 वो रेड हो गया, ठीक है। कंट्रोल ये वो चीज़ है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। तो ये मैंने आपको दो करवा दी है, लेस देन ये तीन, और बाकी ये आपने खुद करनी है, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू की डबल वैल्यू हो जाए, डाटा करेंगे ये वाला डाटा करो, टेक्स्ट डेट कंटेंट, ठीक है, टेक्स्ट डेट कंटेंट नंबर्स है तो वो नंबर्स को हल कर देगा, और इस तरह। अब टॉप टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स को सिलेक्ट करना है वो करें, ठीक है। बिलो एवरेज, अबव एवरेज, बॉटम 10, तो मैं टॉप 10 करती हूँ, ठीक है। वो कह रहा है फॉर्मेट सेल दैट रैंक इन टॉप 10, किसी को एक को भी हमने रैंक दे देना है, ठीक है। ये सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है, 1 2 3, देखे टॉप 10 सिलेक्ट कर रहा है कि मतलब टॉप नंबर्स क्या है। अब वो नीचे क्यों जा रहा है, जब मैं कह रही हूँ फर्स्ट वाला टॉप टॉप 1 सिलेक्ट करो,
वो सिर्फ इसको सिलेक्ट कर रहा है। क्यों इसको सिलेक्ट कर रहा है? क्योंकि 32 सबसे ज्यादा मार्क्स है, ठीक है, हायर नंबर है। तो मैं कहती हूँ कि टॉप 5 सिलेक्ट कर दो, और उसको तुम बॉर्डर ना दो, सिर्फ मतलब सिर्फ रेड बॉर्डर दे दो या रेड टेक्स्ट दे दो, ठीक है। ओके, तो ये देखिए उसने लास्ट 5 फिल किया है। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट टॉप 10 थे, के हाईएस्ट नंबर थे, ठीक है। इसी तरह हम टॉप 10% वाले भी कर सकते हैं, बॉटम और अबव एवरेज, एवरेज बिलो एवरेज, ठीक है। इसकी एवरेज जो होगी वो अबव एवरेज करती हूँ, तो ओके करती हूँ, ठीक है। जो एवरेज से बड़े हैं, यहाँ पे एवरेज मार्क्स जो भी है ना, उसमें से ये खुद ही पहले एवरेज पीछे कैलकुलेट करता है, और उससे एवरेज से जो अबव है उनको सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये ज्यादा मार्क्स थे, अबव एवरेज थे, तो उसने इसको सिलेक्ट किया। अब आ गया क्लियर। अब फॉर्मेट एज टेबल, तो मैं इस सब को सिलेक्ट करती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये टेबल बना दो, ठीक है। अब टेबल्स के ये देखें, फॉर्मेट एज टेबल डिफरेंट हमारे पास है ऑप्शंस आपके लिए, ठीक है। ये वाला स्टाइल चाहिए, तो माई टेबल्स हैज हेडिंग्स। हेडर्स का मतलब ये है कि आप हेडर्स देंगे ना तो साइड आपका थोड़ा सा यूं ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मैं अनचेक कर देती हूँ तो नहीं आएगा, चेक करती हूँ तो, अगर मैं अनचेक करती हूँ ना तो हेडिंग्स नहीं आएंगी, वो पूरे टेबल को सिर्फ डाटा ही कलेक्ट करेगा। अगर मैं हेडिंग्स देती हूँ, ये हेडर्स है, तो वो उनको साथ उनके साइन डाल देगा एक तरह का, ये देखें, ठीक है। ये स्टाइल था। अब मैंने इनको हेडर्स का है ना, तो ये इसने एक साइन डाल दिया है, ठीक है। जो अब इस साइन डालने का मकसद क्या है कि ये साइन ना पूरी रो को करेगा। अब जैसे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट, क्योंकि स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट है, देखिए 1 to 10 है, तो मैं करती हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब देखिए 10 ऊपर चला गया रिकॉर्ड और 1 नीचे, ठीक है। इसी तरह कलर से सॉर्ट कर दो, सॉर्ट बाय कलर्स, ठीक है। कस्टम कोई भी कलर्स चेंज कर लो, तो मैं ये स्मॉलेस्ट पे लार्जेस्ट कर देती हूँ। इसी तरह नेम है, नेम का अगर आपने करना है A to Z, ठीक है, सबसे पहले अली आता है तो 5 रोल नंबर उसके मुताबिक आएगा, ठीक है। अगर आपने जेड पहले लाना है, जोबिया उसका रोल नंबर 8 है, तो ये इस तरह से है ना हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो पूरा रिकॉर्ड हमारे पास चेंज हो जाएगा। हमारे पास रोल नंबर क्यों चेंज हुए हैं? क्योंकि अब जोबिया सबसे पहले है, बट रोल नंबर फर्स्ट आयशा का है, तो जोबिया को जब ऊपर आना है, ठीक है, जेड पहले आएगा, तो उस जाहिर बात है उसका रोल नंबर भी पहले आएगा। तो मैं इस तरह कर देती हूँ, ठीक है। ये वो चीज़ है। तो ये हमारे पास डिफरेंट, ये देखें वो है हमारे पास, कह लेंगे। अब इसने उसको सिलेक्ट किया है, इसको नहीं सिलेक्ट करना, इसको हम लोग करते हैं, मैं कंट्रोल Z कर लेती, कंट्रोल Z, ठीक है। ये हमने किया सिलेक्ट, और मैं अब ये वाला डिजाइन डाल देती हूँ, ये वाला। तो मैं कहती हूँ हेडर्स नहीं है मेरे, तो वो पूरे टेबल को देखना एक ही रो ले लेगा, ठीक है। ये देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 उसने खुद से हेडर्स बना दिए। अब जो मेरा रोल नंबर नेम मैंने हेडिंग्स डाली थी वो उसने नहीं लिया, उसने खुद से ही बना दिए। क्यों? क्योंकि मैंने उसको नहीं कहा था कि मैंने उसे बोला था कि हेडिंग्स नहीं है उसकी, ठीक है, अनचेक कर दिया था। तो इसी तरह अब ये देखें, मैंने कहा हेडर्स हैं, उसने मेरी ही हेडिंग्स को हेडर्स में बना दिया, ठीक है। ये आ जाता है। अब ये भी हमारा हो गया, ठीक है। अब इसमें से गुड, ठीक है, हम लोग सिलेक्ट करते हैं गुड सेल कौन सा है, ये गुड है, ठीक है। मैं कोई भी हाईलाइट करना चाहूँ, ठीक है, मैं कंट्रोल Z करके आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं कहती हूँ कि मोहसिन जो है उसने मैथ में गुड मार्क्स लिए हैं, तो मैं इसको गुड में कर दूंगी, वो देखें उसके सबसे गुड हो गया, ठीक है। ये थोड़ी सी कह लेंगे आप एक तरह से वो हो जाता है। अब बिल्कुल जो अली है उस आयशा है उसके मार्क्स बिल्कुल न्यू बैड है, तो वो बैड का कलर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह और भी काफी सारे हैं, ये देखें। आउटपुट आनी है, वार्निंग टेक्स्ट देना है, इनपुट देनी है, लिंक्ड सेल के लिंक्ड कौन कौन से लिंक्ड है, ठीक है, नोट, ये थोड़ी सी अलामतें आप कह लें कि वो है, ठीक है। अब 20% एक्सेप्टेड है, ठीक है। इसी तरह 20, और ये डिफरेंट हमारे पास क्या है वो चीज़ें, तो ये इसलिए यूज होता है। अब आ जाता है इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट सेल्स। मैं चाहती हूँ कि रोल नंबर 5 के बाद ना रोल नंबर 6 एक और स्टूडेंट था जिसका नाम इकरा था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 6 को सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि 6 के बाद मुझे 7, एक और 7 चाहिए, या मैं 5 को सिलेक्ट करती हूँ, मुझे एक और 6 चाहिए। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊंगी, इंसर्ट सेल कर दूंगी, तो वो देखें उसके ऊपर इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे सेटिंग्स हम लोग देख सकते हैं,
ये डिलीट सेल है कि इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया वो डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे 5 डालती हूँ और मैं इंसर्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये देखें उस जगह इंसर्ट हो गया, 5 की जगह ये इंसर्ट हो गया। इसी तरह अब डिलीट सेल करना है, वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट। ठीक है, फॉर्मेट चेंज करना है, रो की हाइट बढ़ानी है, ऑटो फिट के खुद ही वो फिट कर दे रो हाइट को, कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, ये यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, मैंने आपको बताया। ये देखें, ये कॉलम और ये रो। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑटो फिट कॉलम और हाइड एंड अनहाइड के मैं चाहती हूँ कि कोई भी रोज को मैं हाइड कर दूँ। ठीक है, तो अब ये मेरी रो है और मैं चाहती हूँ ये वाली मैं रो हाइड कर दूँ। तो मैं यहाँ से हाइड एंड हाइड पे जाऊंगी, हाइड रोज। ठीक है, वो देखें 4 वाली रो हाइड हो गया, बट उसमें उसने लाइन भी छोड़ दी है कि यहाँ पे कोई रो हाइड हुई है। तो अब उसको अनहाइड करेंगे। ठीक है, अनहाइड रोज, ये आ गई। ठीक है, वापस। बट वो उसमें लाइन क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि उसने एक निशानी बता दी है कि यहाँ पे कोई चीज है जो हाइड हुई हुई है। अब ऑटो सम आ जाता है। यहाँ पे मैं एक लेती हूँ। ठीक है, इस सेल को मैं सिलेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ मैथ्स के ये सब स्टूडेंट्स के जितने भी हैं ये सम यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, मैं करूँगी ऑटो सम। ठीक है, सम लेना है, एवरेज लेनी है, नंबर्स काउंट करने हैं, मैक्स मिन, ये फंक्शंस है। ठीक है, ये हम लोग इस फार्मूला टैब में भी करेंगे यहाँ पे, और अभी यहाँ पे थोड़ा सा सामने है तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि मुझे यहाँ पे सम चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे करूँगी सम। ठीक है, तो इसने देखें कहा कि सम आपने यहीं से लेने हैं या आपने सिर्फ 28 का सम लेना है। ठीक है, तो मैं यूँ करती हूँ कि मुझे यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से यहाँ चाहिए। जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो इन सब मार्क्स के ना 275 सम आता है, तो इसने सम दे दिया। देखिए जब मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये देखे अब इसने सम यहाँ पे बताया हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ मैं चाहती हूँ एवरेज आ जाए, मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाऊँगी, एवरेज पे करूँगी। तो अब ये ऑलरेडी पूरे सेल को सिलेक्ट कर रहा है, तो ये एवरेज आ जाएगी। ठीक है, एवरेज क्या है 42.5 इन सब की, उर्दू के मार्क्स की। इसी तरह अब इंग्लिश के मार्क्स की मैं चाहती हूँ कि काउंट आ जाए कि टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, या मैं यहाँ पे रोल नंबर्स पे काउंट ले आती हूँ कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, काउंट कि वो काउंट कर दे। सॉरी, मैंने कंडीशन ही लगाई। यहाँ से जाएं काउंट। ठीक है, काउंट नंबर्स, एक मिनट, कंट्रोल जी, यहाँ पे जाएं और यहाँ से क्लिक नहीं करना ना, यहाँ पे आप जाएं और यहाँ पे आप करें काउंट नंबर्स। नंबर्स कहाँ से, 1 से लेके यहाँ तक। एंटर करूंगी, वो देखे 10 दे देगा कि 10 नंबर्स हैं टोटल। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास बने बनाए फार्मूले, हमें खुद से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। मैक्स, अब मैं मैक्स देखूंगी कि इनमें से यहाँ तक मैक्स किसका है, 37 का। अब मिन देखूंगी, मिनिमम किसके मार्क्स हैं, ये है मिन। ठीक है, 32 मिनिमम है ये। इसी तरह अब देखें यहाँ से मोर फंक्शंस, ये हम लोग फार्मूला में देखेंगे। ये हमारे पास देखे फंक्शंस है कि काउंट, इफ काउंट करो अगर इफ कंडीशन लगा देता है। ठीक है, ये हम लोग सारी चीजें फार्मूलाज में करेंगे, एक एक फार्मूला सारा देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको इतना यहाँ पे नहीं कर रही क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी फार्मूला में करेंगे। अब आ जाता है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो ये वही चीज है, ए टू जी सॉर्ट करना है, जेड टू ई करना है, फिल्टर करना है, फिल्टर कोई भी रिकॉर्ड को फिल्टर कर देना, सिलेक्टेड को। ठीक है, तो ये भी फिल्टर नहीं करा क्योंकि हमें सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से यहाँ मैंने कर दिया, इसको मैं कर देती हूँ फिल्टर। ठीक है, ये मेरे पास फिल्टर हो गया, ये देखें ये। क्योंकि फिल्टर क्या होता है, एक अलग सी चीज को सिलेक्ट करके उस पर हम कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये मैंने यहाँ से यहाँ से मैंने यहाँ 41 तक सिलेक्ट किया था। ठीक है, अब मैं जो भी चेंजेस करूंगी ना, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये ऑलरेडी हुआ हुआ, एक मिनट, मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, वो कह रहा है कि सिलेक्शन इस पे भी इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो मैंने कहा सॉर्ट कर दो। अब देखिए उसने 32, ये देखें आयशा ऊपर ले गया, फिर उसने मोहसिन 10 को बीच में ले आया। ठीक है, इसी तरह ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये वो चीज है कि यहाँ से यहाँ उसने फिल्टर करके अलग से एक सॉर्टिंग अप्लाई की है। अब फाइंड, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है।
ठीक है, मैं लिखूंगी कोमल, कोमल का रिकॉर्ड मुझे फाइंड करना है। तो बस फाइंड ऑल कर देती हूँ कि मुझे सिर्फ ये करना है। वो देखिए उस पे आ गया कि शीट नंबर 1, और इस सेल पे आया है वो कोमल, और ठीक है इस पे ये शीट नंबर 1 ये है। तो ये रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए ये रिप्लेस ये ऑलरेडी हम लोग एक्सेल में कर चुके हैं, उसमें एमएस वर्ड में। ठीक है, फार्मूलाज के कहा, अब मैंने कहा जब फाइंड फार्मूलाज, ठीक है फार्मूलाज फाइंड करो। अब उसने क्या किया, इन चारों को सिलेक्ट किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई हुआ हुआ है मिन का, यहाँ मैक्स का, ठीक है यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसलिए इसने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से दोबारा जाती हूँ और मैं कहती हूँ कमेंट्स फाइंड करो, कमेंट्स कहीं पे भी नहीं है, ठीक है मैंने दिए नहीं कमेंट्स। अब जहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है उसको करो। अब मैंने नहीं लगाई थी, मैंने कंट्रोल जी कर दिया था। कॉन्स्टेंट्स जहाँ है उनको फाइंड करो, ठीक है ये सारे कॉन्स्टेंट थे उसने उसको फाइंड कर दिया। डाटा वैलिडेशन जहाँ वैलिडेशन लग गया, मतलब इफ कंडीशन अभी हमने यूज नहीं की, तो वो कह रहा है नो सेल फाउंड, ठीक है। तो ये सारी वही चीजें। तो आज हमारी इन होम टैब कंप्लीट हो गया, कल हम लोग देखेंगे इंसर्ट में, ठीक है मैं आपको चार्ट्स वगैरह का बताऊंगी, क्योंकि ये पिक्चर क्लिप पार्ट ये ऑलरेडी हम लोग एमएस वर्ड में कर चुके हैं और पावर पॉइंट में भी कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको कहा था चार्ट्स हम लोग इसमें आके करेंगे, ठीक है क्योंकि चार्ट्स के लिए हमें डाटा कोई चाहिए होता है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।